नमस्कार, मैं तपेंद्र अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को अमेंड करने की जो विधियां हैं इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 368 के अंदर भारतीय संविधान में अमेंडमेंट की प्रोसीजर का उल्लेख किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम दो तरीके से अमेंडमेंट करते हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कम से कम आधे स्टेट्स के, हाफ स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे रेक्टिफाइड होना पड़ेगा, उस पार्टिकुलर बिल को रेक्टिफाइड होना पड़ेगा, वहां से पास होना पड़ेगा। जो तीसरा अमेंडमेंट प्रोसीजर है दैट इज विथ सिंपल मेजॉरिटी और वह आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी एंड व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितना मेंबर वोटिंग करते हैं उसके हाफ से एक ज्यादा अगर बिल को रेटिफाइड करते हैं, बिल से सहमत होते हैं, तो डेट इज कॉल्ड पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, इसमें दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि जो जितनी भी कैपेसिटी है, वेदर मेंबर प्रेजेंट हैं और अब्सेंट हैं या फिर सीट वैकेंट है, इन सबको इंक्लूड करते हुए जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब उसके आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत, 2/3 लोग बिल से सहमत हो, देन दैट बिल इज कॉल्ड दैट इट इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इंडिया में अभी तक टोटल 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, जिसके तहत जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया और SC/ST के लिए भी स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान किया गया। जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था दैट इज 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें स्टेट्स को एम्पावर किया गया, स्टेट्स को यह पावर दिया गया कि वह OBC की सूची में अपने हिसाब से जातों को, डिफरेंट कास्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी सदन, आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा में पुटअप किया जा सकता है और इस बिल को दोनों सदनों में अलग अलग पास करना होता है। इन्हें अलग अलग दोनों सदनों में मेजॉरिटी प्राप्त करनी होती है। अगर कोई भी सदन बिल से असहमत है तो यह बिल पास नहीं हो सकती और इसे पास करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं बुलाया जा सकता। दोनों सदन में पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए जाती है, जहां पे राष्ट्रपति का यह ऑब्लिगेशन होता है कि वो इस बिल को पास करे या बिल को अप्रूव करे। राष्ट्रपति न तो बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकॉन्सिडरेशन के लिए और न ही बिल को होल्ड कर सकते हैं। सो राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अप्रूव करना उनकी बाध्यता होती है। एक बार प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो जाता है फिर यह बिल एक्ट बन जाती है। सो आप देख सकते हैं स्लाइड्स में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी by which we do the constitutional amendment, that is by simple majority of the parliament, by a special majority of the parliament and by a special majority
एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स दैट इज इंक्लूडेड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजोरिटी। सो आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों का अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होता है। और जो भी मेजोरिटी जो आगे के जो हम देखेंगे स्लाइड्स, उसमें अगर नहीं है सिंपल मेजोरिटी में और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, उनमें जो एलिमेंट शामिल नहीं है वो भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा रेटिफाइड होते हैं। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू स्टेट्स होता है, नया स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। जब भी लेजिस्लेटिव किसी स्टेट में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्रिएशन करनी होती है तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस जो होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, दैट इज़ थ्रू सिंपल मेजोरिटी। रूल्स एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी। सेकेंड शेड्यूल को जो इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, सारे की सारी ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होती है। दिस स्लाइड इज ऑल्सो फॉर सिंपल मेजोरिटी। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, कितने सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए, दैट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट विथ सिंपल मेजोरिटी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो इंक्लूजन होता है दैट इज़ विथ सिंपल मेजोरिटी। सिटीजनशिप में अगर कुछ भी अमेंडमेंट होता है सिटीजनशिप बिल में, दैट इज थ्रू द सिंपल मेजोरिटी। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट जो होता है दैट इज सिंपल मेजोरिटी होता है। यूनियन टेरिटरी में अल्ट्रेशन सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है। नाउ इन दिस स्लाइड आप देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स के कॉन्सेंट होने चाहिए। स्टेट के जो असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनमें रेटिफाइड होने चाहिए। और बेसिकली इसके लिए जो स्टेट्स की कॉन्सेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वैसे अमेंडमेंट्स में जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ अल्टरेशन हो रही हो, लाइक अगर आप जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक द कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स। आधे स्टेट्स कम से कम इसको पास करने चाहिए इस बिल को। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको आप बढ़ा रहे हैं अल्टर, तो इसके लिए भी आपको स्टेट्स की कॉन्सेंट जरूरी है और हाफ ऑफ द स्टेट्स वुड रेटिफाई दिस बिल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अगर पावर में कुछ चेंजेस हो रही है, देन ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ratified by half of the states. Then distribution of legislative power between the union and the states, जो भी legislative power है states और union का, इसका distribution होता है। एंड आपके जो 7th शेड्यूल में जो डिफरेंट लिस्ट्स है, कंकरेंट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है एंड स्टेट लिस्ट, अगर इसमें कुछ आप चेंजेस कर रहे हैं तो भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल को पास होनी चाहिए और हाफ ऑफ द स्टेट शुड पास इट। एंड अगर आप रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस कर रहे हैं पार्लियामेंट में स्टेट्स की, देन ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू पास्ड बाय स्टेट्स। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 के अनुसार अगर आर्टिकल 368 को ही आप अल्टर कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीज एंड जो मैटर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। सो होप आप सबको कुछ इस क्लास से कुछ बेनिफिट हुआ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।